तो भाई नमस्कार, वेलकम। अभी यूनिक टेक पे हम लोग आए हैं, दोनों भाई विवेक एंड विजय। दोनों भाई आज फिर एक दो ब्रांड के बीच में, दो ब्रांड मतलब एक ही ब्रांड में दो मॉडल के बीच में टकराओ, मतलब जो सबसे अधिक बिकता है उसके बीच टकराओ, मतलब कौन आगे बिक रहा है कौन पीछे बिक रहा है। इसके कारण दोनों में अभी के अक्कड़ बक्कड़ चल रहा है। बिल्कुल। तो इस अक्कड़ बक्कड़ का क्या सीन है कि भाई 14 इंच में एक लैपटॉप बहुत तेजी से 6 महीना पहले वायरल हुआ था। हाँ। ऐसा वायरल हुआ कि आज इसको फ्लू हो गया दोस्त, बिक रहा है। तो अब इंटेल को भी समझ में है ये वायरल केस को तो मेरे को भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक मॉडल था भैया FQ1089AU, ये मॉडल धड़ल्ले से बिक रहा था। तो इन्होंने भी 2 महीने पहले लॉन्च किया है इंटेल में। सेम सारा अंदर का माल वही है, सीपीयू बस इंटेल का है, वो एमडी का, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन एक ही है। तो अभी अपन क्या है, इस प्रोडक्ट का भी तेजी से डिमांड बना है, इसका डिमांड थोड़ा घटा है, ऑफलाइन में बिक रहा है तेजी से। तो अब क्या है कि बिक तो रहा है भाई, इंटेल बिक रहा है, राइजन थोड़ा घटा है, लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक भाई ने गौर किया कि भैया ले तो रहे अलग बात है, लेकिन तो जेन्युइन चीज ऐसा नजर आया कि इन्होंने बेंचिंग करा दोनों को, तो स्कोर क्या आया भाई बताएगा। तो कुछ सीधी सी बात है, मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 40 के अभी के टाइम में सबसे अधिक जो लैपटॉप बिकता है ना, वो या तो HP का Fortinet DQ2606TU बिकता है, या फिर HP का Fortinet FQ1089AU। आप में से बहुत से लोग हैं जो कि कंफ्यूज है कि हम कौन सा लैपटॉप परचेस करें, क्योंकि भैया लैपटॉप एक ही परचेस करोगे और सबसे बढ़िया वाला लैपटॉप परचेस करोगे। देखो दोनों ही लैपटॉप 100% सेम है, सेम डिस्प्ले है, सेम बॉडी है, सेम सीपीयू अलग है, ठीक है। सीपीयू के अलावा सारा कुछ सेम है। इसमें आपको मिलेगा इंटेल का i3 का 11 Gen 1125G4 जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड का सीपीयू है। ये जो लैपटॉप है HP का Fortinet FQ1089AU, इसमें आपको मिलेगा Ryzen 3 का 5300U जो कि 4 कोर 8 थ्रेड का सीपीयू है। अब हम बात करते हैं जब सीपीयू का ही डिफरेंस है तो कौन सा सीपीयू अधिक पावरफुल है। इसके लिए सबसे अच्छा था कि भाई बेंचमार्क करना, क्योंकि भाई किलो भाव में तो नापते नहीं ना। तो बेंचमार्क हम लोग देखते हैं भाई पॉइंट्स किसका, मतलब जिसका पॉइंट सबसे अधिक होता है वो बढ़िया होता है, सीधी सी बात है। तो इसमें जो Cinebench R23 का मल्टी कोर का जो परफॉर्मेंस आता है वो अराउंड 3200 पॉइंट्स के आसपास आता है। और ये जो Ryzen 3 का 5300U है, इसमें आपको मिलता है अराउंड 4000 बोल सकता हूं, अराउंड 800 पॉइंट का डिफरेंस है। और जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा ना वो Ryzen 3 का 5300U में बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। मतलब 20 से 30% ज्यादा पावरफुल है इसके प्रोसेसर से मल्टी कोर में। बिल्कुल। और आप पैसा ले रहे हो 20% ज्यादा, 2-3 हजार रुपया तो इंटेल थोड़ा महंगा हो गई। तो आपका पैसा हम लोग बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग दोनों वीडियो बनाया है कि भैया ले सकते हैं, इंटेल ले सकते हो, बट अब पैसा भी ज्यादा काम भी कम, तो ऐसा क्यों? तो इसमें है दम, इसको लेना है भैया, इसलिए मैंने इस वीडियो को हम लोग चलित कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कहानी यही है कि इस मॉडल पे भैया बेंचिंग तगड़ा है। अभी भी कंफ्यूजन अगर है तो कंफ्यूज नहीं होने का, राइजन के साथ जा सकते हो, और जिसको अपना इंटेल के साथ भैया प्यार मोहब्बत है तो उसको मैं मना नहीं करूंगा। बात है इंटेल का है तो वो दाम ले रहा है, बट अभी भी जो बेंचिंग है ये अप है, तो मेरे हिसाब से इस मॉडल के साथ जाना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अगर आपको बजट 40 के है ना, तो आप एक मिडिल क्लास इंसान होंगे मिनिमम, बात सीधी बात है। और 40 के बाद वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं ना, तो वैल्यू फॉर मनी आपको मिलता है HP का Fortinet FQ1089AU में। तो बस सीपीयू का डिफरेंस है, और सीपीयू का डिफरेंस में भी इसका जो परफॉर्मेंस है इंटेल का वो कम है यार, बहुत कम हो जाता है। मतलब 3200 पॉइंट है और इसका 4000 पॉइंट है, 800 पॉइंट डिफरेंस है। जैसे भैया ने बोला 20-30% के आसपास का डिफरेंस अगर है। और दूसरी बात देखो, इंडिया में या वर्ल्ड में एंट्री लेवल लैपटॉप में i3 का ही बोलबाला है बॉस, और Ryzen 3 का बोलबाला है। मतलब 100 में 70 लैपटॉप अगर बिकता होगा ना तो इंटेल का i3 का ही लैपटॉप बिकता है, क्योंकि सब लोगों को तो भैया कुछ करना नहीं है, हैवी टास्क, नॉर्मल टास्क में क्या है कि मोटा मोटी ये लैपटॉप ताबड़तोड़ चलता है, उनको बहुत ज्यादा हैवी टास्क करना नहीं है, वीडियो एडिटिंग करना नहीं है, गेमिंग करना नहीं है, तो वैसे लोग क्या है कि ऐसे लैपटॉप पे आ जाते हैं। तो भाई Ryzen और i3 दोनों लैपटॉप है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि ये लैपटॉप बहुत बिकता है बॉस। भले आप लोग होंगे i5 वाले या एप्पल वाले, अलग बात है, बट मैं उन यूजर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो लेने वाले या ले चुके हैं, तो उनकी थोड़ा एक्नॉलेज के लिए वीडियो बना है। हम ये बात करें, याद है कुछ दिन पहले हम लोग बेंचमार्क किए थे, i5 का 11 में कितना आया था पॉइंट, 4000 से भी कम था। सेम यही पॉइंट था जो Ryzen 3 दे रहा है। Ryzen 3 5300U का जो बेंचमार्क आता है ना, सेम वही बेंचमार्क आता है इंटेल का i5 के 11 Gen का। तो आएगा नहीं, वो भी 4 कोर 8 थ्रेड ही, भी 4 कोर 8 थ्रेड, वो इंटेल का i5 के 11 Gen इंटेल है ना। बेंचिंग तो आप भाई दे रहे अलग बात है, लेकिन बट हर चीज बेंचिंग होता तो दुनिया थोड़ी यार उसके पीछे बात। अगर हम बात करें तो आपको सेम ही परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मल्टी कोर में तो आप पता ही Ryzen आगे, तो Ryzen 3 है, Ryzen 3 का 5300U, इंटेल का i5 का 11 Gen। ये प्रोसेसर तो धड़ल्ले से बिक ही रहा है वो, इसी कारण तो बिक रहा है कि 2 कोर से 4 कोर इन्होंने करा, इंटेल ने भी करा।
पहले तो 2 ही कोर बेच रहा था भाई। इंटेल आता आपको i5 का 11 जन आएगा कम से कम कितना में 50 में। हाँ, अब तो नहीं बिकेगा, अब 12th आ गया बॉस। अभी तो कोर में तो बहुत आगे चला गया। बिल्कुल। अब तो 11th क्यों जो 50-51 लगाएगा वो 53-54 में 12 का 10 कोर का प्रोसेसर लेके जाएगा। बिल्कुल। तो वो बात तो खत्म बॉस। तो ये बात इन्होंने सही कहा कि जो i5 के 11 जनरेशन के बराबर ये परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। तो जो कि लैपटॉप 50,000 के पार है, हाँ। तो 10-12 हजार रुपया का बचत करा रहा है बॉस। तो आराम से धड़ल्ले से इसके लिंक पे जाओ और इसके प्रोडक्ट को चूज करो, प्राइस इंक्रीज क्लिक करो। और हाँ, सबसे बड़ा धमाका ये हो चुका है दोस्त कि भाई चाइना यूज और वियतनाम और ताइवान क्या क्या लड़ाई हो रही है इंटरनेशनली, इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनियों पर। यहाँ क्या है कि ना, अभी यहाँ मतलब आदमी कुछ हुआ नहीं कि भोज चालू हो जाता है बहुत, तो कंपनियां भूंजाने लगा दोस्त। ऊपर से न्यूज़ आ गया, मेल आने लगा धकाधक कि लैपटॉप का दाम बढ़ चुका है, इंक्रीमेंट हो भी गया, 2-2-2.5 हज़ार का रेट तो ऐसे उछलने वाला है ना कि आपको विश्वास नहीं होगा। आप ये सेल में जो लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, बिग मिलियन भी आएगा तो इसी सेल पे शायद बिक रहा होगा। अब तो जो सिचुएशन आ गया है, तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि बिग मिलियन आएगा मेरे को 10-5, क्योंकि ये रेट इतना महंगा हो चुका होगा लैपटॉप का कि इसी रेट पे अगर बिग मिलियन मिल जाए तो बेटर है। 40 के अराउंड में कोई लैपटॉप मिल रहा है तो ले लेना है अभी। हमको ऐसे ऊपर से इन्फॉर्मेशन आ गया, मैं ऐसा कुछ अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, रेट इंक्रीमेंट हुआ है, बाकायदा मेल मैसेज सब आ गया है। तो 2,000 रुपया 3% 4% का खेला हो चुका है। प्राइसिंग अब में हम लोग महंगा खरीद रहे हैं, कोई 10 का 12 खरीद रहा है तो 12 से 13 रुपये में बिकेगा बॉस। 8-9 में तो कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि खरीद सबका महंगा होने जा रहा है। तो जो अभी न्यू एडिबल जैसी पहुंचेगा सबके हाथों, तो भैया खेला हो जाएगा रेट का अप। तो ये बच्चों या जो लोग हैं लेने वाले, उनको तो इसका तजुर्बा होता नहीं है, वो तो सोचते हैं कि रेट डिक्रीज हो रहा है। बट ये जो वॉर चला है, माल तो सब बनता है भैया, चिपसेट का खेला है, चिप का खेला है, वो सब बनता है। ताइवान और ये कोरियन कंट्री ये सब ऑपरेट करती है, तो वो सारा सीन वहीं से चल रहा है। और अभी सीन ऐसा आ चुका है कि उन लोगों को इंडिकेशन मिल गया है, तो जहाँ मिलता है लोग तुरंत कंपनियाँ एक्टिव हो जाती है। तो अभी मेरे हिसाब से भाई, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं रेट महंगा होने वाला, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट मैंने महंगा आज ही खरीदा है। 40-50 पीस स्टॉक घुसाया है, थोड़ा सा नीचे मिला इसलिए घुसाया, अदरवाइज ये रेट अपडेट हो चुका है। बिल्कुल, बस ये समझ लो, इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, उसका प्राइस इंक्रीज एकदम आएगा बॉस। चाहे वो डुअल कोर हो या i3 हो या i5 हो, i7 हो, i9 हो, सब में चेंजेस आने वाला, सिर्फ HP में नहीं, सारे ब्रांड के साथ ऐसा होगा। देखो सीधी सी बात है, ये जो CPU है ना, इंटेल का i3 हो गया, या फिर इंटेल का जो भी CPU बनता है, या फिर AMD का जो भी CPU बनता है राइजन, वो सारा बनता है आपका ताइवान में चल रहा है। तो ऐसा वार का सिचुएशन आ चुका है, और वर्ल्ड का 60% सेमीकंडक्टर बनता है भाई ताइवान में। तो वही दिक्कत भैया, जब CPU मिलेगा ही नहीं, सेमीकंडक्टर मिलेगा नहीं, CPU बनेगा ही नहीं, तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही। सीधी सी बात है। देखो, और दूसरी बात, चाइना से माल आता है इंपोर्ट हो गया, तो दोनों इंगेज है अभी लकड़ बक्कड़ में, तो ये लोग भाई माल तो पहले छोड़ेगा नहीं। ये तो कोरोना वाला केसेस आने वाला है। कोरोना भी एक तरह का वॉर ही था, वो हेल्थ वार था, ये भैया वेल्थ वार है। तो ये समझ लो भाई, ऐसा है कि दोनों केसेस में भूखमरी छाता ही है। तो अपन भूख से मरेगा तो रेट बढ़ेगा। तो भाई एंगल आप पकड़ लो कि प्राइस कैसे अप होता है, ये समझ लो। शॉर्टेज बनता ही बनता है, क्योंकि चीजें महंगा हो जाती है कुछ दूसरे रीजन से। तो ऐसा सिचुएशन बन चुका है, और मैं ये पैनिक नहीं कर रहा हूँ, ये डे बाय डे ही बढ़ेगा। अचानक बढ़ाने से मारा मारी होता है, तो ये धीरे धीरे आपके गले में विक्स की गोली लो, खिंच खिंच करो, ऐसा होता है बहुत, ऐसे सड़ाक से नहीं होता है। इसलिए मेरे हिसाब से बाकी वेट करना है, करो, कोई इशू नहीं है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा रेट अभी ठीक है। ऑनलाइन में उसको पटक लो, इसके एंगल में जाओ, इसके चैनल में जाओ, इसके चैनल के लिंक पे जाओ, सारे मॉडल धड़ल्ले से दिख रहा है, वहाँ पे बटन दबाओ, क्लिक करो, बाय करो, जो करना है सब करो। मेरे हिसाब से एक नंबर है अभी परचेज करने का। अभी समय सही है ना भाई? तो इस वीडियो को ज्यादा खिचपिच नहीं करने की, भिक्स की गोली लेने की और निकल जाने का बस। सीधी बात है, परफॉर्मेंस बात कर लिया आप लोग, इंटेल से अधिक पावरफुल है राइजन 3 का 5300U। बाकी आप लोग देख लो आपको क्या चाहिए, इंटेल चाहिए तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्राइस अधिक पे करोगे, परफॉर्मेंस कम मिलेगा। तो ये वीडियो कितने रखते हैं? हाँ, बस इंड करने का, बाय करने का, सब बाखिर करने का। ओके भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।